अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड, जिसका सिंबल है DOL, डॉल जिसे हम बोलते हैं आम उसमें इस्तेलाह में। इसकी जो रिक्वेस्ट हमारे जो बहुत अच्छे फॉलोअर हैं मोहम्मद सोहेल साहब, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ इसका ऑन डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका ट्रेंड देखेंगे। जिस तरह हम हर स्टॉक का देखते हैं, पहले हम इसका ट्रेंड डिफाइन करेंगे कि ट्रेंड क्या है इस स्टॉक का। तो इसके लिए हम लेंगे मूविंग एवरेज 200 ऑन डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, इसको हम 200 करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जिस तरह मैंने को पहले ही बताया था कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कलेक्टिवली अगर देखें तो MA 200 मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज SMA 200 या MA 200 के ऊपर परफॉर्म कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट या स्पेसिफिक स्टॉक जो भी है वो अप ट्रेंड में है। तो इस वक्त देखें तो ये 19 रुपए 65 पैसे जो है वो बन रहा है ट्रेंड चेंजिंग लेवल। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है फिर ये स्टॉक, तो फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये अप ट्रेंड में है। तो हमने इसका एक तो सबसे पहले ट्रेंड डिफाइन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस पे नजर डाल लें डेस्कॉन का, कि इसमें इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2, सैनिडोल मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। ये सैनिटाइजर के तौर पे अगर से समझ लें, डिसइंफेक्टेंट है या सैनिटाइजर है। ठीक है, और फिर है कोर OX35 के नाम से ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम क्लीनर है। तो ये वाटर क्लीनिंग एक केमिकल है। तो ये इनके दो तीन प्रोडक्ट्स हैं। तो चलें इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये आपने देख लिया होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इनका बिजनेस क्या है। अच्छा, इनके बिजनेस है वही जैसे मैं आपको बताया, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इनके जो क्लाइंट्स हैं, ये मैंने आप यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं इसको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो जिसमें रहता है इनकी प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट है। तो ये केमिकल जो है ये सप्लाई करते हैं टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेज। ठीक है, इनके ये क्लाइंट्स हैं। इनका आगे का विजन जो बिजनेस का जो है वो मजीद अभी जो फिलहाल जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डोमेस्टिक और रीजनल एक्सपोर्ट मार्केट में इनका एक्सेस है। और आगे भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं टू एक्सपोर्ट पल्प एंड पेपर, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इस पे ये अपना बिजनेस ये आगे एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, चीजों को और मजीद चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यही आपको बताया हुआ जिस तरह यहाँ बताया था, टेक्सटाइल, माइनिंग, फूड एंड बेवरेज, वाटर डिसइंफेक्टेंट या वाटर क्लीनर कह लें। तो ये भी अभी इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह है और ये माइनिंग में है, फूड बेवरेज। बाकी आप डिटेल आप देख लीजिएगा डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल में जाके उनकी वेबसाइट पे। तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब आप आ जाते हैं इसके फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं। फंडामेंटल में अभी हम देखें तो इसका PE रेशियो है 4.1 पे है। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड है 4.1। और इसके जो प्राइस देखें 52 वीक्स का जो भी हाई अभी रिसेंटली जो हाई किया था वही इसका 52 वीक का हाई था 26.65, और 14.70 इसका लो था। अभी करंट मार्केट रेट एज अगर हम देखें टिल टुडे अराउंड 11:20 AM 5 दिसंबर 2022, जो करंट प्राइस है वो 22 रुपीज 63 पैसा है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी पे आउट। इसका ईयर एंड जो है जून है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 4 बिलियन के है, मतलब समझ लें। और इसका फ्लोट जो है 30% है। EPS जो है इसका अभी रिसेंटली जो आया था अभी ईयर का देखें तो 2.69 है। अच्छा, अभी ये आप पिछले उससे हिसाब से देखें आप, तो इंक्रीज हुआ है 2021 के हिसाब से देखें, और सेल भी इनकी टॉप लाइन जो है वो भी इंक्रीज हुई है। तो ग्रोथ अभी ग्रेजुअली अच्छी नजर आ रही है धीरे धीरे। और पे आउट अगर हम देखें तो अगर हम पिछले 5 साल का 2015 में तो उन्होंने राइट दिए थे। फिर इसके बाद 2018 से इन्होंने ये 2018 से ये प्रेफरेंस, ठीक है, ये प्रेफरेंस के हैं। ये डिविडेंड यहाँ से 2019 से देखें तो 10%, 10%, 10%। अभी जो रिसेंटली जो है ना वो 20% दिया है।
अच्छा बोनस भी इन्होंने 16% दिया है 2020 में। तो अभी आप पे आउट समझे, हिस्ट्री बनना अभी शुरू हुई है, ठीक है। अभी एक साल अगले साल अभी और देखते हैं। तो अगर पे आउट देना चाहिए तो 5 साल का जो मेरे हिसाब से जो वो 5 साल का मिनिमम होना चाहिए हिस्ट्री। तो ये समझे एक डिविडेंड ओरिएंटेड या ब्लू चिप स्टॉक में आप इसको शुमार कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने। ये मैं सरसरी तौर पे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कोई भी, मेरे तो ये होता है कि अगर कोई भी टेक्निकल मुझसे पूछता है तो मैं साथ में फंडामेंटल जरूर देखता हूँ कि इसके स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो ये थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, ये आपके साथ मैंने थोड़ा शेयर किया है। अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल की तरफ। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें, अ, इस वक्त जो है हमें जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नजर आया, जैसा मैंने कहा था ना बुलिश कैंडल यहाँ पे, वो उसको फिर निगेट किया। यहाँ पर भी जैसे बुलिश कैंडल भी नेक्स्ट बेरिश कैंडल ने निगेट किया, स्टॉक ने फिर नीचे परफॉर्मेंस दिखाई। तो अब हम आ जाते हैं इस ट्रेंड लाइन की तरफ जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो हम सीपीआर देख लें जिसका बैक टेस्ट चल रहा है। इस पे मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, पिवटल पॉइंट में लेके फिबोनाची के हिसाब से लेते हैं, ट्रेडिशनल ले लें, कोई भी ले लें, आप अपना हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो बैक टेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो है उसका जो अपर बैंड है वो 24 रुपए 6 पैसे है, मिडिल बैंड है वो 23 रुपए 12 पैसे है, और लोअर बैंड जो है 22 रुपए 9 पैसे है। तो ये तो इंडिकेट करेगा कि ये साइडवेज है या अप ट्रेंड में। अगर उसके ऊपर होता है तो अप ट्रेंड में होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट बनती है। लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी बार बार, जब से इसको ब्रीच किया इस लेवल को 24 रुपए को, तो फिर ये एक समझे रेजिस्टेंस लेवल बन गया है स्ट्रॉन्ग इस वक्त ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम एज वेल। तो अब इसमें अगर हम देखें तो 23 रुपए जो है ये इस वक्त जो है मिडिल बैंड है, इसका सपोर्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आज जरा मार्केट प्रेशर में है, तो उसकी वजह से देखें अभी इस वक्त जो है, क्योंकि अभी ये मार्केट अभी कंटिन्यू है, तो डेली टाइम में हमेशा मैंने बोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम में डेली जब ये बंद हो जाए मार्केट तो उसकी डेली की कैंडल देखनी चाहिए कि हो सकता है यहाँ पे वीक बन जाए, अपर साइड पे कोई क्लोजिंग दे दे। तो अभी ड्यूरिंग द मार्केट अभी हम कुछ नहीं कर सकते ऑन डेली टाइम फ्रेम कि भाई ये क्या है। अलबत्ता हम वीक आवरली में थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं, चलें यूं कर लेते हैं। अब आवरली में देखें, आवरली चार्ट में ये अगर हम ये 2 दिसंबर से देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ये सॉरी ये स्टॉक जो साइडवेज रहा है 22 रुपए 90 पैसे या 23 रुपए की सपोर्ट पे, उसको उसने आज ये ब्रीच किया है 5 दिसंबर को। ये भी ब्रीच एक कैंडल तो आवरली पे तो नीचे बनी, इसके नीचे भी एक फॉर्म होने जा रही है। तो हो सकता है कि ये 22 रुपए पे यहाँ पे ये विक बना दे या अच्छी को यहाँ से बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाए ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी ये समझे ये अपने आप को कंसोलिडेट कर सकता है इस एरिया में। और इसका हम अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर दूं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और ये ठीक है, इसको ऊपर ही कर देते हैं ताकि ये आ गया। अब हम इसको क्लियर कर दें, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हम यहाँ पे सपोर्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे मिल रही है हमें। ये एक हमें सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है, एग्जैक्टली वही देखें 22 रुपए 9 पैसे जो हमारा सीपीआर का है लोअर बैंड। अभी इस वक्त जो है वो ट्रेंड यहाँ पे देखें कई दफा सपोर्ट लिए, ये स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया है यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लिए, फिर अगेन वो अपवर्ड मूवमेंट दिखा के वापस इसी एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसको ब्रीच करता है तो सेकंड जो है सपोर्ट जो है वो हम कहाँ पे देखते हैं, वो भी हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 20 रुपए 74 पैसे। अच्छा, अब आप देखें व्हाट अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट 20 रुपए 74 पैसे आ रही है, और ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी 20 रुपए 70 पैसे के अराउंड। मैं यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे देखें कई दफा रीटेस्ट बाय और इट इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। इसको मैं इसकी वीक बल्कि ये 3 4 ले लेता हूँ, इसकी बॉडी वीक सब ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। कस्टमाइज कलर ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। एक ये सपोर्ट आपकी अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रेंड लाइन जो ये आ रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन तो ये है, इनिशियल ट्रेंड लाइन है। फिर एक ये मेजर तो नहीं कहेंगे कि सेकंड ट्रेंड लाइन है। और इसके बाद जो है एक और हम यहाँ पे ले लेंगे, ये वाला लेवल जो है 19 रुपए 60 पैसे, ठीक है। ये हमारा ये वही मैंने जैसे बताया ना, 19 रुपए 60 पैसे का अगर नीचे परफॉर्म करता है स्टॉक ये, तो फिर अगेन ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये एक समझे एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा इसके लिए 19 रुपए 60 पैसे। यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये हमारा तकरीबन समझे एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों में से जो कहीं भी एक जगह ये सपोर्ट ले सकता है, एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वैल्यू। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये सीधा क्लियर आपको पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आ ही रहा है इसी हिसाब से। तो अभी हम देखें तो एक ये सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही थी 20 रुपए 70 पैसे या 20 रुपए 75 पैसे ले लें, और 19 रुपए 60 पैसे 65 पैसे। यहाँ पे हो सकता है ये इसको अगर ब्रीच करता है तो फिर ये एक एरिया ऑफ वैल्यू आता है। अगर इसको ब्रीच करके अगेन यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर हम इसमें मजीद डाउन साइड देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वीडियो भी शेयर की थी और वॉइस नोट भी दिया था मॉर्निंग शॉट में, कभी इकोनॉमिक्स के साइड पे जो है कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, पहले हम इसके वॉल्यूम देख लें। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हुए नजर आए, लेकिन अब ये वॉल्यूम भी यहाँ श्रिंक हो रहे हैं। प्लस RSI देखें तो 38 पे ओवर सोल्ड जोन में तकरीबन आ गया है। हो सकता है 22 रुपए 19 रुपए 60 पैसे, सॉरी ये 20 रुपए के अराउंड ये और मजीद आ सकता है। मजीद RSI में नीचे आने की गुंजाइश है। तो अभी तो लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि RSI के साथ साथ जो है ये वाला लेवल अगर आता है यहाँ 35 पे आता है, यहाँ पे 30 35 35 40 के नीचे नीचे 30 35 के अराउंड, तो फिर हम ये लेवल इन लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, क्योंकि देखें ये पहले भी ये डाउन ट्रेंड में है। 14 रुपए 70 पैसे इसने पहले भी दिखाया है हमें रेट। तो इसी तरह इसमें थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि यहाँ देखें हम यहाँ अच्छी खासी सेलिंग विटनेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो एक टेक्निकल में है वो गैप की बात मैंने पहले भी कही थी कि ये गैप ओपनिंग इसने यहाँ से शुरू की थी। 16 रुपए 80 पैसे थे इसकी जो क्लोजिंग हुई थी इस एरिया में, 16 रुपए 24 पैसे, और ओपनिंग हुई थी वेरी नेक्स्ट डे। मैं आपको दिन भी बता देता हूँ, 3 अगस्त, ठीक है। तो इसने 16 रुपए 76 पैसे ओपनिंग की थी, और इसके बाद से इसने मजीद अपसाइड दिखाया है टिल 26 रुपीज 60 अराउंड 60 पैसा। तो जिस तरह मैंने टेक्निकल वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड गैप फिल होता है। अब देखें ये भी एक यहाँ पे भी गैप, इसने यहाँ पे भी गैप ओपनिंग की थी, ठीक है। यहाँ तो ये गैप फिल हुआ, देखें यहाँ पे इंडेक्स गया और ये गैप फिल हुआ यहाँ पे, इससे थोड़ा और भी नीचे आया था। फिर अगेन इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, ये गैप ओपनिंग हुई यहाँ से, ये फिर गैप फिल हुआ, ठीक है। ये गैप फिल किया इसने, ये फर्स्ट गैप फिल किया इसने 29 नवंबर को। इसके बाद जो ये इसके नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम प्राइस सेक्शन के हिसाब से एक ये सपोर्ट भी हम देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी ट्रेंड लाइन बनाई थी। प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी आ रहा है और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आ रहा है, और CPR का जो बैक टेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से भी 22 रुपए के अराउंड, 22 रुपए 10 पैसे से लेके 22 रुपए एक ये अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन में ये कर रहा हूँ, तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते। हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए 22 रुपए 75 पैसे 23 रुपए के ऊपर, तो ये जाहिर सी बात है अच्छी साइन होगी फॉर फर्दर अपसाइड। अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें मजीद फर्दर अपसाइड हम इसमें विटनेस कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए भी फिलहाल तो अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें ट्रेडिंग की। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपके साथ फंडामेंटल शेयर कर रही है। लॉन्ग आगे बिजनेस के जो एक्सपेंशन है, अगर वो अप्लाई हो जाते हैं तो इसकी जाहिर सी बात है ग्रोथ भी इंक्रीज होगी और सेल भी इंक्रीज होगी, तो आपको प्रॉफिट भी इंशाल्लाह और डिविडेंड भी अच्छा देगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।